सरकारी राजी के बाद अब लोगों की निजी इमलाक पर भी जो है वो कब्ज़ा माफिया की जानिब से जो है वो कब्ज़ों का सिलसिला जारी है। इसकी गूंज हमें गुज़श्ता दिनों सिंध असम्बली में भी सुनाई देगी, जब MQM के रुकन सिंध असम्बली अर्सलान परवेज़ ने हुकूमत की तवज्जो इस संगीन मामले पर जो है वो मबजूल कराई, तेरी दरख्वास्त भी दी और इस पर एक उन्होंने खिताब भी किया। इस पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, क्या कार्रवाई हुकूमत की जानिब से की गई या फिर क्या जो है वो यकीन दहानी की कराई गई है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन सिंध असम्बली अर्सलान परवेज़, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अर्सलान भाई, ये बताएं कि आपने हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई, कौन कौन सी ऐसी सोसाइटियाँ हैं, ये ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर कब्ज़ा माफिया आज भी काबिज़ है, और क्या इस हवाले से लोग कितने मुतासिर आपके पास हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मेरा मौक़िफ़ लेने का। देखें, मेरी सोसाइटी में काफ़ी तादाद में सोसाइटीज़ हैं। स्कीम 33 का जो एरिया है वो सोसाइटीज़ पे आबाद है, और मेन जो मैंने आवाज़ उठाई असम्बली में और इस पर ख़िताब जो किया मैंने, गौसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। वहाँ पे लोग तकरीबन 3 से 4 साल से वहाँ पे अपने घर बना के रह रहे हैं, जिसपे ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मतलब पूरी फैमिलीज़ हैं। तो वहाँ पे एक ग्रुप है लैंड ग्रैपर जो बार बार वहाँ पे जाता है, उनको धमकाता है और उनको बोलता है यहाँ से ये खाली कर दो जगह, और प्लॉटों पे कब्ज़ा कर रहा है। वहाँ पे अपने लोग भी उन्होंने बिठाए। तो मेरे पास ये जब शिकायतें आई तो मैंने इस बात पे वज़ीर दाखिला ज़ियाउल रंजार साहब को मैंने ख़त दिया असम्बली में, अपने हाथ से रिसीव करवाया, और DIG ईस्ट को भी दिया। मैंने इस पर ये क्या इशू चल रहे हैं, जब मैंने इसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि इस पर एक सीनियर वज़ीर का नाम आया इसमें, कि उनकी इनको पुश्ते बनाई हासिल है। तो मैंने वज़ीर दाखिला को ख़त दिया, मैंने आप इस पर इंक्वायरी करें, इस तरीके से तो नाम बदनाम किया जा रहा है। तो उन्होंने उसका अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। फिर मैंने यहाँ पे जब बजट इजलास हुआ, फिर अपनी स्पीच में मैंने इस पर आवाज़ उठाई। मैंने यहाँ पे बोला कि देखिए स्पीकर साहब, इस पर इंक्वायरी की जाए, इसको शफाफ तहकीकात की जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए। तो उस पर जाके उन्होंने मुझे बाद में जब बात हुई मेरी, तो उन्होंने ये कहा कि ये बजट सेशन ख़त्म हो जाए, इसके बाद हम इस पर गौर करते हैं। तो अभी तक तो इस पर फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, इसके अलावा भी और भी जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे आपको पता है कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सारी सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे रजिस्ट्रार जो हैं वाजिद साहब, उनके अमले का एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का मुसलसल चल रहा होता है ये मामला, वो भी हम लोगों ने रुकवा के रखते हैं जहाँ तक हो सकता है। लेकिन स्कीम 33 की जितनी सोसाइटीज़ हैं ना, वहाँ पे इस वक्त बहुत समझे कि लोगों की जगह पूंजी ख़त्म की जा रही है, डबल फाइलें बनाई जा रही हैं और दूसरे लोगों को अलॉट की जा रही हैं। तो इसको रुकना चाहिए ताकि लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा अर्सलान भाई, ये बताइएगा कि आपके पास रिपोर्ट्स इतलात क्या हैं, अब तक कितनी सोसाइटीज़ पर इस तरह के कब्जे हुए? देखिए, तकरीबन वहाँ पे इस वक्त मेरी जो नॉलेज में इस वक्त 33 से 34 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिस पे लैंड ग्रैपर ने अपने कब्जे भी किए हैं, और लोग उस वहाँ पे जो है इस वक्त बहुत परेशान हैं, जहाँ पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि आपका अगला लाएअमल क्या होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा, ये तो मसला संगीन सूरत इख्तियार कर दिया, लेकिन इसके बाद आपका आइंदा का लाएअमल क्या होगा? देखिए, अगर इस पर अभी भी एक्शन नहीं होता तो इस पर हम बिल्कुल लोगों को लेंगे और हम अदालत जाएंगे, अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे, और इसको हम किसी की जमा पूंजी को हम इस तरीके से खाने नहीं देंगे। जिनके लोगों के प्लॉट हैं, देखिए उस पर रिटायर मुलाजमीन भी हैं, बेचारों की जमा पूंजी है सारी, उन्होंने एक एक पैसा जोड़ के अपने घर बनाए, तो इस तरीके से लैंड ग्रैपर को हम कब्ज़ा नहीं करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्सलान परवेज़। ये तो सिर्फ एक इलाका है स्कीम 33, इस तरह शहर के कई ऐसे मकामात, ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी जमा पूंजी से अपने लिए मकान, एक छत का बंदोबस्त किया, लेकिन इसके बाद जो है वो डबल फाइल, कई फाइलें एक प्लॉट की निकलती हैं। उसकी वजह से मुतासरीन जो है वो सख्त मुश्किल से दोचार होते हैं। इदारों के चक्कर काटना, फिर इसके बाद अदालतों के दरवाजे खटखटाना, लेकिन मुतासरीन सालों साल रुलते रहते हैं। सिर्फ अपने प्लाट, अपनी ज़मीन, अपने इमलाक की वागज़ार कराने के लिए वो सरकारी इदारों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़्यादातर केसेस की सुनवाई नहीं होती। और बहरहाल अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है कि अरकान असम्बली जो है वो ऐवानों में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इस पर कहाँ तक इस पर कार्रवाई होगी और हुकूमत किस हद तक जो है वो इस इशू पर जो है वो संजीदा एक्शन लेगी।